भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ कर दिखाना है। आकाश की वो ऊंचाई छूनी है जिसे छूने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। तीसरा, अनुभव, वो आपको बताएगा आपको करना क्या चाहिए। जब अंधकार से डरना छोड़ देंगे तब भी दीपक बनके इस संसार को प्रकाश दे पाओगे। भगवान कहते हैं जिस प्रकार एक पर्वत पे चढ़ने वाला पूर्व जो योजना बनाता है, क्या वो योजना उसके लिए पर्याप्त है या नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है उसे नई नई चुनौतियों और विडंबनाएं मिलती हैं। वो उस प्रकार अपनी योजना बनाते हैं। आंसू एक जीवन शैली का हिस्सा है, किंतु आगे आने वाला समस्या का समाधान नहीं। व्यक्ति को दुख होना उसके जीवन का हिस्सा है, किंतु जीवन भर पीड़ा के हृदय से लगाना आगे बढ़ने का समाधान नहीं है। अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा के उपाय करने के लिए ही लेते हैं। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। एक बार वो साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालात में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वो सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गई है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा, और वो नाव चली गई। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु का सर तक पहुंच गया और अब लोगों की बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आने लगा। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आ जाता है और वो आखिरी का हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंका और बोला, इससे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, ये रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चली जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पैर डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरे सारा जीवन आपको आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु। भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था,
तीनों बार ही, तो पहले पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरे एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, इस तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौका देता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं वो करूँगी, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो। जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो। राधे राधे।